एक स्लाइडली एज लगी थी। 2 रन के स्कोर पर यह पहला झटका अशनूर वहूर को लगता हुआ और जिम्बाब्वे के भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम इस खिलाड़ी के लिए, इस गेंदबाज के लिए आया हुआ है। शारिक ने पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी। अल्फते बी टीम के विरुद्ध पहला मुकाबला जो सुबह खेला गया था। अब देखना है दोस्तों, यहाँ पर निहाल चरफरे को आउट कर दिया है। आज निहाल चरफरे मात्र इस पीपीएल में 2 मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। इसका अफसोस, इसकी संवेदना दिल में रहेगी जरूर, लेकिन जब तक फहद बाबाजी और सऊद पटेल जैसे दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर होंगे। सऊद की खासियत है, देखिए चेहरे पे बिल्कुल एक सीरियसनेस हम देखते हैं। हर बार एकदम चेहरा, उसके चेहरे पे बिल्कुल शिकन नहीं रहती, कोई ये नहीं, बिल्कुल एक कूल रहता है, ज्यादा एटीट्यूड नहीं है इस खिलाड़ी में। ओहो, बहुत ही अच्छा डीप पॉइंट। यस, अंपायर का जब तक इशारा आएगा हमारे अल्फाज रुके के रुके रहेंगे। 6 रन। अशनूर वहूर की टीम अगर जीतती है तो अब्दुल्ला झटाम की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। लेकिन फहद बाबाजी ने अपने जलवे फिर से एक मर्तबा दिखा दिया और अभी इस बार तो ये स्टेटमेंट है, ये 6 नहीं, ये स्टेटमेंट है कि मैं किस तरह से बल्लेबाजी करने वाला हूं। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच परवेज काजी का जहां कहीं भी अल्ताफ भाई मुकादम से मिलिए। अल्ताफ भाई मुकादम का नाम आने के बाद मुझे सरवा के अल्ताफ भाई की याद आ रही है। बिल्कुल दोनों की कद काटी और उतनी खुलूस, उतनी मोहब्बत, उतना इशार इकराम। यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद, बैक टू बैक पहली ओवर में मिलने वाली है दूसरी कामयाबी शारिक को। पिछली गेंद का ये प्रति उत्तर था। पहली गेंद फेस की थी बाबाजी ने और शानदार पॉइंट के क्षेत्र में खेला था, बहुत ही बेहतरीन नजाकत। शारिक ना, हाँ शारिक के लिए देखिए 200 रुपए के इनाम के हकदार हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इनाम की राशि आई है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कमेंट्री कम और इनामात बहुत ज्यादा बताने पड़ रहे हैं। यह पहला मौका ऐसा है। देखिए मैं बोल ही रहा हूँ, मेरे अल्फाज मुकम्मल भी नहीं हुए, फिर जिम्बाब्वे की तरफ से एक इनाम आया है। अब्दुल गफ्फार अयूब धनसे की तरफ से 500 रुपए हैट्रिक पर, और मोहसिन टोकन कैच पकड़ता है तो उसके लिए भी 500 रुपए मिलेंगे। ये गूगल पे होगा या कैश पर है तो स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी इनामी राशि चौथे 5वें मुकाबले में अगर ये इनामी राशि जोड़े तो 30-40 हजार तक तो कैसे भी गई है अब तक। तो बिल्कुल यहाँ पर इनाम लगातार। देखिए मोहम्मद की तरफ से जो भी निस्फ सेंचुरी मारेगा उसके लिए 1000 रुपये। जिम्बाब्वे की टीम के लिए या अशनूर, कोई भी टीम, क्या बात है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए मोहम्मद के लिए। मोहम्मद भाई कौचाली ने देखिए बिल्कुल एक बेहतरीन, एक रसिक, एक क्रिकेटर, एक क्रिकेट प्रेमी के तौर पर कोई भी बल्लेबाज अगर हाफ सेंचुरी मुकम्मल करता है तो 500 रुपए का कैश प्राइज डिक्लेयर किया है। 1000 रुपए सॉरी, क्योंकि मेहनत होती है। 50 मारना आसान नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि 2.5 अक्षरांचा भाग्य, 3 अक्षराचा नशीब बदलवण्यासाठी 4 अक्षराच्या मेहनतीची गरज असते। इसके पीछे लगती है मेहनत। 50 मारना क्या आसान है? भले ही आपको मैदान छोटा लग रहा हो, लेकिन इसके लिए भी लोहे के चने चबाने होंगे, इतना आसान नहीं है। बहरहाल यहाँ पर एक शानदार छक्का आया है। 12 रन, ये चौका आने के बाद रनों की संख्या एक चौके एक छक्के के साथ 12 रन। 5 गेंदों का ही ओवर रहेगा, 4 ओवर का मुकाबला, लेकिन 20 गेंदें केवल आपको मिलेगी। एक अच्छा नियम हमने लगातार सभी के साथ देखा है कि हर टीम के साथ ये नियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रूल्स जो है किसी सिर्फ 1-2 टीम के लिए ही नहीं है, बल्कि सबों के लिए नियम रखा है। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी देखने को मिल रहा है। जावेद भाई, ओके, इनाम इतने आ रहे जावेद भाई की निगाहें हट रही है। हाँ यस, नो डाउट, आपके इशारे तो एकदम हैट्स ऑफ यू, बट इनामत लगातार आ रहे हैं, निगाहें हट रही है। और फिर जावेद भाई वहां कह रहे कि दुर्घटना घट रही है, तो मेरी तरफ ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों। शाहिद आया गेंदबाजी के लिए। शाहिद के लिए भी हमने देखा था पहले मुकाबले में काफी इनामी राशि आई थी, लेकिन अब हमारा ध्यान बिल्कुल जावेद भाई के ऊपर रहेगा। मुख्य अंपायर है, बहुत ही कड़क अंपायर है।
आपने देखा होगा डेरेल हेयर, स्टीव बकनर, ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट अंपायर थे ये। बिल्कुल उसी तरह से है यहाँ पर जावेद भाई धन से। चलिए जावेद भाई मैच को शुरू किया जाए। यस, दूसरी ओवर की पहली गेंद शाहिद, और गेंद के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों स्टार बल्लेबाज, महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट का एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी। टाइमर, हाँ डेड बॉल, घड़ी घड़ी टाइमर लगाए, टाइमर लगाए जावेद भाई, आप बेफिक्र रहे। हो नजाकत, फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला। यहाँ पर रन मिलेंगे दो सऊद भाई को, क्योंकि आउटफील्ड थोड़ी सी नरम है, इसकी कारण दो ही रन मिलेंगे। लेकिन बहुत ही बेहतरीन ऑफ ड्राइव स्क्वायर कफ्ट देखने को मिला था। स्क्वायर ऑफ द विकेट की भी बात की जाए, पुल शॉट की बात की जाए, डीप एक्स्ट्रा कवर में हमने देखा था लॉफ्टेड शॉट, हुक शॉट, ये खासियत इस बल्लेबाज की। 2 रन मिले, 14 रन, 14 रन, 1 विकेट के नुकसान, 2 विकेट के नुकसान पर सऊद। अगली गेंद शाहिद की, पटकी हुई गेंद, शॉर्ट टर्म पुल करने की कोशिश की थी लेकिन थोड़ी सी धीमी गति की गेंद आई। स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गई। इस बीच का सिर्फ एक ही रन लेने का मौका था सऊद और बल्लेबाज सामी के पास। अब 2 गेंदों पर हमने देखा 3 रन खर्च किए शाहिद ने, और इन 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 15 रन, 15 ऑन स्कोर कार्ड, 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर अपने प्रगति पर। तीसरी गेंद शाहिद की, फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से बैडमिंटन स्ट्रोक खेलने की कोशिश सामी की। भाग्यशाली रहे कि वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था, यानी कि बिल्कुल प्री प्लानिंग खेला था, गैप ढूंढा था। और शायद सामी की ये कोशिश तो नहीं है कि मैं स्ट्राइक को रोटेट करूं, ये उनकी अपनी एक सोच हो सकती है, क्योंकि नो डाउट सऊद पटेल जैसा बल्लेबाज सामने हो तो हर कोई सोचेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर सऊद पटेल को लाऊं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सामी का ये जो भी फैसला था वो गलत साबित हुआ। सऊद ने खेला जरूर था लेकिन डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा पाए, और आखिरकार मैदान से बाहर आते हुए आप देख सकते हैं दोस्तों सऊद पटेल को एक निराश चेहरे के साथ। क्रिकेट का कोई भी मैदान हो, कोई भी टीम सामने हो, हर वक्त एक इस खिलाड़ी के चेहरे पर बिल्कुल एक सीरियसनेस हमको अक्सर देखने को मिलती है। मैच कोई भी हो, टीम भी कोई हो, गेंदबाज भी कोई भी हो, 16 ही रन, क्योंकि पहली ओवर में 12 रन थे। इस ओवर में देखा जाए तो पहली गेंद पर डबल आया था, फिर उसके बाद 2 सिंगल और चौथी गेंद पर विकेट। बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में फंसा ली है, और 16 रन। आखिरी गेंद आनी बाकी है दूसरे ओवर की। चलिए शाहिद मैच को शुरू करें। देखिए अंपायर जी लगातार आपकी तरफ आंखों ही आंखों में आपको इशारा कर रहे हैं, उनके आंखें के इशारों को रखिए, पढ़िए। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की, 16 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। फहीम बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर, स्लॉट में गेंद थी, हवा में खेला, फिर से एक मरतबा सीधे खिलाड़ी के हाथों में। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन ने यह कैच पकड़ा है। देखिए क्या डाइव लगाकर, क्योंकि मैदान ही उतना अच्छा है इस्माइल, आपको बिल्कुल कोई इंजरी का खतरा नहीं है, इसीलिए हर कोई खिलाड़ी बिल्कुल अपने आप को झोंक देगा इस मैदान में। ऐसा लग रहा है कि मुकाबले स्टेडियम में हो रहे हैं, जिस तरह से स्टेडियम में हल्की हल्की घास देखने को मिलती है, उसी तरह ये खूबसूरत सा मैदान पांगलोली PPL आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि इमरान भाई काजी और इमाद भाई काजी उनके बरखुदार जो कि इस वक्त स्टेज पर तशरीफ फरमा है, और उनकी उपस्थिति में, उनकी हाजिरी में ये मुकाबले हो रहे हैं। आज का दूसरा दिन है, दूसरे दिन का सेकंड राउंड का ये पहला मुकाबला। अशनूर वहूर बनाम RC चिमावे, 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पर दूसरी ओवर की 2 ओवर मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि ओवर जो है ये 5 गेंदों का है। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें लिए यहाँ पर शाहिद ने। अच्छी गेंदबाजी रही शाहिद की, क्योंकि शाहिद ने सिर्फ 4 रन खर्च किए इस्माइल, है ना। पहली ओवर में 12 रन खर्च करने वाले गेंदबाज थे शारिक, जिन्होंने अल-फतेह के विरुद्ध अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन वहूर के विरुद्ध मात्र खर्चीले साबित हुए। तो उतार चढ़ाव हर क्रिकेटर की लाइफ में आता रहता है, एक ही वक्त समान नहीं होता। इस बार स्लॉट में गेंद, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला, लॉफ्टेड शॉट, इस बार जाएगी गेंद आउट ऑफ द पार्क, षटकार, 6 रन।
और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। बॉल लेके आए वॉलंटियर्स, बच्चों ने काफी मेहनत की है। इसके बाद एक बहुत ही शानदार मुकाबला होगा, दिल थाम के बैठिए। यह मुकाबला जब शुरू होगा तब सांसें थम जाएगी, क्योंकि अल-फतेह की टीम खेलेगी पोलादपुर शैलेश 11 के विरुद्ध। बहुत अच्छा मुकाबला होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों आपके टीवी स्क्रीन पे डायनामिक कवरेज, और हमारे टेक्निकल आर्किटेक्ट मयूरेश मयेकर हर पल को अपने कैमरे में कैच करने वाले हैं। हर पल को, हर जज्बात को अपने कवरेज से एक बिल्कुल पूरी तरह से अपने फ्रेम में कैप्चर करने वाले टेक्निकल आर्किटेक्ट मयूर मयेकर, जिनका के जय गणेश यूट्यूब चैनल, स्पोर्ट्स चैनल कई सालों से अपनी कारगुजारी, अपना काम कर रहा है। शुरू में तो हम जय गणेश की हर टूर्नामेंट देखते थे। अब बहुत सारे चैनल है, वंडर स्पोर्ट्स लगातार चल रहा है, टेनिस क्रिकेट चल रहा है, जीटीसी चल रहा है। इस बीच फिर से एक मरतबा लॉफ्टेड शॉट, इस बार भी एक और गेंद को लग गए पर जावेद भाई ने किए उसमें 6 के हस्ताक्षर। एक और दूरदर्शिता, फैंस हो गए फिदा। 6 रन 28 दिखता है 28 रन, बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए हैं फहीम की ओवर में। क्या बल्लेबाजी की है सामी ने, ताबड़तोड़ पारी खेली है। पहली ओवर के आखिरी गेंद पर चौका जड़ा था, फिर उसके बाद हमने देखा था कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे। दूसरी ओवर में केवल एक गेंद खेलने को मिली, फिर सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट किया। फिर तीसरी ओवर की पहली 2 गेंदें मिली और पहली 2 गेंदों को स्टैंड एंड डिलीवर्ड किया। ये खासियत है। क्या छक्कों की हैट्रिक होगी? ओहो, अच्छी गेंद थी, बिल्कुल अच्छी गेंद का सम्मान भी किया है। ये खूबी होती है अच्छे बल्लेबाज की। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर अक्सर कहते हैं कि चांगल्या चेंडूचा सन्मान करा आणि खराब चेंडूचा समाचार घ्या। अक्सर हम उनके कमेंट्री में सुनते हैं। और बिल्कुल देखिए, फहीम चाहते तो जज्बात में आकर सामी बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते, लेकिन नहीं, अच्छे गेंद की उन्होंने सम्मान भी किया, इज्जत भी किए। खराब गेंद, हालांकि स्ट्राइक रोटेट हुई है, लेकिन प्रेशर है गेंदबाज के ऊपर, फहीम के ऊपर। वाइड बॉल आता हुआ 14 रन खर्च किए फहीम ने अपनी 3 गेंदों में। 30 रन, 30 रन मुकम्मल हो चुके हैं। फिर से एक मतलब आप बिग हिट करना चाहते थे, पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खेलना चाहते थे। मिस टाइम स्ट्रोक, अपेक्षेची पूर्ती करणारा फटका बसला नाही आहे, परंतु तरी सुद्धा 2 धाव चतुराईने, चपलाईने धावा 2 पूर्ण केलेल्या आहेत। धावफल करते 2 धावा अर्जित केल्या जात आहेत। 2 ने वाढती धाव संख्या आता मात्र पोहोचते ती म्हणजे 32 धावा। आपण पाहू शकता मित्रांनो आपल्या टीव्ही स्क्रीन वरती, आपल्या मोबाईल सेलफोन मध्ये कशा प्रकारे जय गणेश स्पोर्ट्स चॅनलच्या माध्यमातून पीपीएल कव्हर केला जातोय। सुंदरसा असा दृश्य, निसर्गरम्य वातावरणामध्ये आज आपण पांगलोली या गावामध्ये आहोत मित्रांनो। मी नक्कीच मनपूर्वक आभार सुद्धा व्यक्त करतो ज्याने आम्हाला या स्पर्धेमध्ये बोलण्याची संधी दिली आणि तुमच्या स्पर्धेचा एक सदस्य किंवा घटक बनण्याची संधी दिल्याबद्दल मी पीपीएल चे सर्व अर्थात इम्रान भाई काझी असतील, इमाद भाई असतील, तन्वीर भाई मुकादम असतील किंवा इतर सर्व आयोजक कमिटीचा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलेला आहे। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती 32 धावा झालेले दिसत आहेत। 32च्या घरात धावसंख्या पोहोचलेल्या, उर्वरित 5 चेंडूचा खेळ बाकी। तत्पूर्वी विनंती असेल अल-फतेह पांगलोली संघाच्या कॅप्टनला, तसेच शैलेश 11 पोलादपूर संघाच्या कॅप्टनला सुद्धा माझी विनंती आहे। अल-फतेहचा कॅप्टन, चला दोघांनी इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करून घ्यायचं आहे। पोलादपूर शैलेश 11 पोलादपूर संघाचा कॅप्टन इथे उपस्थित आहे की नाही? चला आमच्या पुकारास तुम्ही मान द्या, विनंती असेल। तन्वीर भाई त्या ठिकाणी आपल्याला इशारा देत आहेत, सिकंदर भाई सुद्धा त्या ठिकाणी उभे आहेत। तत्पूर्वी हवेमध्ये केलेला फटका, वा वा वा, चांगले प्रयत्न होते, प्रयत्नांची पराकाष्ठा मात्र केली होती, परंतु अपयश हाती आलाय। आणि त्याखेरीज आपण पाहतोय 2 धावा सुद्धा समीने पूर्ण केलेल्या आहेत आणि या 2 धावेने आता वाढती धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 34 धावा। 4 गडी बाद 34 धावा। नक्कीच या ठिकाणी धावफलकावरती धावा चांगल्या दिसत आहेत, कारण आपण पाहतोय
चिंबावे हा संघ सुद्धा बलाढ्य असा संघ आहे. महाड तालुक्यातील एक नावाजलेला असा संघ ज्याने पहिल्या फेरीमध्ये आपण पाहिला होता. उत्तुंग असे षटकार आरसीने ठोकले होते आणि आपल्या संघाला विजयी करून दिला होता. आता मात्र या सामन्यामध्ये नक्कीच सर्वांच्या नजरा असतील. अख्खा चिंबा गाव सुद्धा आज या सामन्याकडे लक्ष देऊन असेल. एक धाव पूर्ण केली, दुसरी चोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी चोटी धाव सुद्धा पूर्ण केली जाते. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते. मस्त गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. जेव्हा नक्कीच दोघांमधला तालमेल असतो तेव्हाच अशा प्रकारच्या धावा सुद्धा पूर्ण करता येत आहेत. आता रिस्की धाव होती, परंतु आम्ही नेहमीच बोलतो फॉर्च्यून फेवर फॉर ऑलवेज ब्रेवर. भाग्य भी बहादुरों का साथ देती है. चला शैलेश शेलवेंचा कॅप्टन या ठिकाणी आलेला आहे. पोलादपूर संघ तुमचा सुद्धा आभार मी व्यक्त करतो. आमच्या विनंतीचा आपण मान देऊन या ठिकाणी लवकरच आलात. आता अल्फते पांगलोली संघाच्या कॅप्टनला सुद्धा माझी विनंती आहे. इथे मात्र स्लॉट मध्ये चेंडू त्याला पाठवला. आपण पाहतोय थेट पार्किंग प्लॉट मध्ये वालाच्या शेतामध्ये पाठवलाय शेंगा खाण्यासाठी. षटकार आणि या षटकारामुळे आता इस्माईल धावसंख्या 42. पुन्हा मोठा धावांचा डोंगर या ठिकाणी अश्नूर वहूर संघ उभा करताना आपल्याला दिसतोय सध्याच्या घडीला. कारण 42 धावफलकावरती धावा लागलेले दिसत आहेत आणि सामीचा मात्र वादल पांगलोलीच्या मैदानामध्ये घोंगराव आपल्याला दिसतंय. आता शामीला शमवण्याचं काम कोण करेल? शेवटचा षटक आहे आणि दियानलाच त्याला शमवावं लागेल, थांबावं लागेल. एक धाव पूर्ण होते. या ठिकाणी दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. इथे मात्र नक्कीच सामी बाद होणार नाही, परंतु समोरील फलंदाज मात्र बाद होईल. अर्थात त्यांनी नक्कीच सुफियानची बली चढवली या ठिकाणी, परंतु सामीकडे ती क्षमता आहे उर्वरित शेवटच्या चेंडूवरती मोठा फटका मारण्याची. आता खेळपट्टी मध्ये ती रवाना झालाय अदनान. शेवटचा चेंडू असेल. चौथ्या षटकातील हा 5वा चेंडू, अर्थात हा शेवटचा चेंडू. धावफलकावरती 43 धावा दिसत आहेत. 43 धावा धावफलकावरती लागलेले दिसत आहेत. आणि वैयक्तिक धावसंख्येबद्दल जर बोलायचं झालं तर सामी आपल्या वैयक्तिक 29 धावांवर खेळतोय. सामीची फलंदाजी आवडली असेल तर एकदा सामीसाठी टाळ्यांचा गजर व्हायला काहीही हरकत नाहीये. पुन्हा मोठा फटका मारायचा होता, परंतु सुरेख अशी गोलंदाजी. वा, सुरेख असा गिरकी घेणारा असा चेंडू आपण पाहिला मित्रांनो. नक्कीच चांगली गोलंदाजी दयांच्या माध्यमातून आपल्याला या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाली. अर्थात एक षटकारच फक्त आलाय. एकूण मला वाटतं दयांनी 11-12 धावा दिल्या असतील. तर अल्फते आणि शैलेश इलेव्हनचा कॅप्टन या ठिकाणी आलेला आहे. अल्फते संघाच्या कॅप्टनला सुद्धा माझी विनंती आहे. चला, आपल्याकडे वेळ कमी आहे आणि टॉसचा बॉस अर्थात आपण या स्पर्धेत ज्याने सर्वात महत्वाची भूमिका बजावली आहे ते म्हणजे आर्थिक दृष्ट्या पांगलोली संघाची जी मदत केलेली आहे असे इमादभाई काजी यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी यस तन्वीरभाई मुकादम सुद्धा त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तन्वीरभाई तुमचा सुद्धा नक्कीच मनपूर्वक आभार. जाऊया मित्रांनो टॉस कडे. सेकंड राऊंड मधील दुसरा सामना आरसी या संघाला जिंकण्यासाठी 45 धावांची गरज असेल. पूर्वार्धात मध्ये आपण पाहिलाय मित्रांनो आशनूर या संघाने 44 धावांपर्यंत मजल मारली आणि 45 धावांची गरज. 45 बनाने के ठीक. चला आपण 45 नाणेफेक 44 रन बनाए हैं, 45 रन आपको बनाने. एका बाजूला शैलेश 11 पोलादपूर, दूसऱ्या बाजूला अल फतेह पांगलोली. किसका कॉल रहेगा? यस, तनवीर भाई का कॉल. कॉल एनएडीटीस. लगेच निर्णय कळवायचे. महत्वाची मॅच असणार आहे. इमाद भाई, नशीश फरमाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया. नाणेफेक जिंकलेला आहात. याच्या आधी पण चांगलं खेळ सादर केलं आणि माझ्या मते नाणेफेक तिथे गमवला होता, जिंकला होता. यस, आणि तुम्ही तिथे तेव्हा फिल्डिंग घेतली होती. या मॅच मध्ये काय स्ट्रॅटेजी आणि नाणेफेक जिंकल्यानंतर निर्णय काय असेल? सर, आम्ही नक्की परत एकदा पुन्हा फिल्डिंगच करू. या मॅच मध्ये पाहायला गेलं तर 4 ओव्हर तर नक्की असणार आहे, परंतु 5-5 बॉलचा 4 ओव्हरचा षटक असणार आहे. तर एकंदरीत समोरचा संघ तुम्ही पाहिलात मागच्या सामन्यामध्ये कशा प्रकारे त्यांनी झुंज दाखवली. एकंदरीत इनिशियली ओव्हरमध्ये कुठले असे गोलंदाज आहेत? गोलंदाज तर तुमचे सगळेच चांगले आहेत, परंतु कुठला असा गोलंदाज आहे तो तुमच्या संघाला लवकरात लवकर विकेट मिळवू शकतो? तर आहे कल्पेश आहे, आर्यन आहे,
अजिंक्य पवार आहे, स्वतः मी आहे, आमच्यात अधिक शुभम म्हणून पण पोरगा आहे. काही विषय नाही, जेवढ्या आम्हाला कमी धावा देता येईल तेवढ्या आम्ही कमी धावा द्यायचा प्रयत्न करू. शुभेच्छा असतील तुम्हाला, चांगलं क्रिकेट साजरं करा. तनवीर भाई, मैच का टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था, टॉस जीतते तो क्या करते? शायद हमारा डिसीजन आज उल्टा रहता, हम बैटिंग ही करते. शाम का मतलब ठंडा माहौल होता है, ओज ज़्यादा गिरने के चांसेस रहते हैं, लेकिन फिलहाल तो ओज का ठिकाना नहीं है. फिर भी इंशाल्लाह बैटिंग अच्छी करेंगे. इन्हें कहते हैं ना कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लड़ाओ. क्या अक्ल लड़ाई है मेरे यार? इस विकेट पर कहाँ तक स्कोर इस मैच के अंदर बनाना सही हो सकता है? हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 40+ टारगेट सही रहेगा. यस, ऑल द बेस्ट, अच्छा गेम खेलिए और एक अच्छा मैच इसके बाद आपको देखने मिलेगा. एक तरफ शैलेश 11 पोलादपुर, तो दूसरी तरफ अल्फता पांगलोली. टॉस को जीता है यहाँ पर पोलादपुर की टीम ने और उन्होंने चुनी पहले बैटिंग. चलिए बढ़ते हैं मैच की ओर, जहाँ पर दूसरे सत्र में कमेंट बॉक्स में मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ. थैंक यू. पानी खपलाय सगला मेरे को परेशान करता है बात माइक से क्या बोलने का ले चालू है वो. हेलो. चलिए दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है. वेलकम ऑल ऑफ यू. शाम का सत्र शुरू हो चुका है और शाम के सत्र में आपको दो दिग्गज टीमों का एक बेहतरीन मैच देखने मिलेगा. एक तरफ सऊद पटेल बॉलिंग ट्रैक पर है. ओपन करने के लिए चिंबावे की तरफ से दो धुरंधर, एक तरफ आरसी और नॉन स्ट्राइक पर देखा जाए तो बल्लेबाज बैट्समैन नेम साइम. बहुत अच्छे और कमाल के बल्लेबाज है. आइए देखते हैं चुनौती कितने रनों की है. 45 रनों की पहली गेंद के साथ. पहली गेंद उड़ाया, उड़न खटोला, गेंद सीधी निकल गई है मैदान के बाहर. ये तो अंदाज है आरसी का. आगाज अपने देखा है, अंजाम अभी बाकी है. ये तो झांकी है, पिक्चर पूरा के पूरा बाकी है. क्या कमाल की शुरुआत. तेरा कमाल तू ही जाने, मुझे तो सब कुछ कमाल दिखता है. जरा जोरदार डालिए इस बल्लेबाज के लिए. शुरुआत सिक्सर से की है. जुबैर समना की इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है उस बल्लेबाज के सिक्सर के लिए. रिहान चांदले, ये जब भी खेलता है ना पूरा खेलता है. कमाल की बल्लेबाजी. जिन हजरात के बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, यस, बताना चाहता हूं कि स्टॉल बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन चाय का जिनका स्टॉल है सरफराज भाई मेमन, इनके स्टॉल पर आपको जाना है और किफायती यहाँ पर कमाल का स्ट्रोक, बैकफुट पर जाकर कमाल की बल्लेबाजी. ये क्या कमाल का बैट्समैन है. मैंने अभी अभी तो इस बल्लेबाज के बारे में कहा था. फिर 500 रुपए का इनाम जुबैर अजहर समना के इनकी तरफ से आया है. अब रिहान की बल्लेबाजी पर, क्या बल्लेबाज है. मैंने इसीलिए तो कहा ना कि तेरा कमाल तू ही जाने, मुझे तो सब कुछ कमाल दिखता है. अजहर क्या बल्लेबाज है. 2 में 2 ठोक डाले. कितने का पीछा करना है? 45 का. अब तक कितने हुए? 12 रन. 2 बॉल में 2 ठोक डाले, सिक्सर. तीसरा आएगा तो फिर 300 मिल जाएंगे. ओ, इस बार देखिए कमाल की बॉलिंग. यहाँ पर अपील की थी, रन पूरा हुआ है. लेग बाइस के रूप में यहाँ पर बैट कट है और बैट से आया हुआ ये 1 रन. रन संख्या इस समय 3 गेंदों में 13 रन. चिंबावे की टीम को मैं हल्के में नहीं ले सकता और कोई भी हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि पता है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं. माना कि वहूर की टीम तगड़ी टीम है, लेकिन सामने बल्लेबाज भी तगड़े हैं. असरदार बल्लेबाजी. इस बार देखिए उछाला है. ओहो माय गॉड, धुआंधार बल्लेबाजी. एक शेर तो दूसरा बब्बा शेर बन रहा है. कहा जाता है ना मुश्ताक सर, तरबूजा छुरी पर गिरे या फिर छुरी तरबूजे पर, कट्टा तरबूजा ही है. क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है. दोनों बल्लेबाज के लिए जरा जोरदार तालियां बननी चाहिए. वाह, व्हाट अ बैटिंग. ओ, इस बार देखिए आउटर एज लगी, टॉप एज हुआ और गेंद शॉर्ट स्टॉप में चली गई. डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए. रन संख्या इस समय 20 रन. अब बचे कितने गेंदे कितने बचे? 15 गेंदे और जीतने के लिए रन बनाने हैं 25. रास्ते खुल गए.
कहाँ जाता है, मैं अक्सर कहता हूँ अगर आपको रेंज रोवर के रेंज में आना है ना तो अपने हद से बाहर निकलना पड़ेगा। और उसी तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त मैदान के अंदर चल रही है। शाम का मंजर है और ये आज की शाम आप सभी के नाम। बहुत ही खूबसूरत समा है अल्फता क्रिकेट क्लब पांगलोली का। देखिए अब तक तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कहाँ जाता है, सफलता हासिल करने के लिए आपको कुछ खास करना पड़ेगा। हर बल्लेबाज की अपनी कमजोरी होती है और उस कमजोरी को समझना पड़ेगा। लेकिन आरसी के सामने फहद ईसानी कैसी बॉलिंग करते हैं ओवर द विकेट। पहली गेंद जगह बनाई, गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, गेंद अंदर आई है, नेट को लगकर। बिल्कुल सही है, क्योंकि गेंद अगर नेट को लगकर अंदर की तरफ आए तो तोड़कर रन लेना है, और अगर बाहर चली जाए तो डिक्लेयर में 1 रन काउंट हो जाएगा। बिल्कुल सही किया वहां पर आरसी ने। रन संख्या इस समय सिंगल की मदद से 21 रन बने हैं। इस्माइल भाई अब तक आधे रन बनाने हैं। हमारे साथ दो ऑफलाइन इतने बेहतरीन स्कोरर है ना, अक्षर इतना सुंदर है कि कोई भी इनका दीवाना हो जाएगा। इस बार देखिए फिर कमाल का स्ट्रोक, इंप्रोवाइज तरीके का, गेंद सीधी निकल जा रही है 1 रन के लिए। स्क्वायर लेग की तरफ खेलने की कोशिश की थी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की रीजन में गेंद गई। रन संख्या इस सिंगल की मदद से 22 रन। पांगलोली के सरजमीन पर कमाल का ये टूर्नामेंट, दिलों से जोड़ने वाला टूर्नामेंट, आपको हीरो बनाने वाला टूर्नामेंट। आज काफी हद तक शायकीन इस पांगलोली के सरजमीन पर आए हैं, और जो यूट्यूब के जरिए शायकीन देख रहे हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अल्फते क्रिकेट क्लब पांगलोली की जानिब से। एवन जोड़ी का ये शो आप देख रहे हो, जिसमें फहद ईसा ने फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर। अगली गेंद आरसी को, गेंद हवा में है और ये कैच ले लिया विकेट। आरसी का विकेट जाता हुआ पहला ब्रेक थ्रू, पहली सफलता। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को निकाला था जिस तरीके से गुडलेन स्पॉट पर गेंद को रखा और बल्लेबाज की कहानी समाप्त। दूसरी ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट गिरा है, लेकिन क्या आरसी तालियों का हकदार नहीं है? आरसी के लिए, रिहान के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 2 सिक्सर इन्होंने लगाए, कुल 14 रनों की पारी खेली। मेरे ख्याल से 5 गेंदों में इन्होंने, जी हाँ 5 बॉल में उन्होंने 14 रन की पारी खेली। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कहा जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन। मुश्ताक सर, शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, लेकिन ये नहीं भूलेंगे कि आपकी शुरुआत कैसी भी हो, लेकिन अंत के लिए संघर्ष करना मैदान के अंदर जरूरी है। आइए देखते हैं, अभी भी मैं कुछ कह नहीं सकता साकिब भाई, ये मुकाबला बल लिफाफे की तरह है, पिक्चर अभी पूरा बाकी है। फहद ईसानी ने पहला ब्रेक थ्रू हासिल किया है। फहद ईसानी भी एक बार विकेट पर बॉलिंग करने में विकेट लेते हैं तो लगातार विकेटों की कोशिश करते हैं लेने में, लेकिन लेफ्टी बैट्समैन इस समय है। फील्डिंग थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन खुल चुकी है। दूसरी ओवर में देखा जाए तो एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी है, मिड ऑफ घेरे में है, एक्स्ट्रा कवर घेरे में है, पॉइंट कवर घेरे में है। आइए देखते हैं अगली गेंद, राउंड द विकेट। इस बार देखिए एज लगा था, यहाँ पर इनसाइड एज, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा। अनदर विकेट, बैक टू बैक दूसरा झटका लगता हुआ। 2 गेंदों में 2 विकेट आए हैं और अब बॉलर हैट्रिक पर है। फहद ईसानी के बारे में मैंने अभी कहा ना साकिब भाई, ये एक बार विकेट लेने के लिए शुरू होता है ना तो ये विकेट ले ही लेता है। देखिए इन्होंने जो गेंद डाली, मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इन्होंने गेंद क्या डाली थी। गुडलेन स्पॉट पर गेंद को रखा था। गेंद को नेचुरल, जिसे कहा जाता है कि लेफ्टी बैट्समैन के लिए लेग कटर, और उनका वो नेचुरल ऑफ ब्रेक था जिस पर स्क्वायर कट करना चाहते थे, और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में और बल्लेबाज की कहानी समाप्त। अब उनकी जगह संभालने के लिए अजहर समना के गए हैं। आइए देखते हैं कि अजहर के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिम्मेदाराना पारी खेलनी होगी। कुछ समय के लिए ये मैच ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजों के पक्ष में झुकता हुआ, लेकिन जो सुहेल धनसे है ना, ये तो बड़े मंच का सरपंच बनना चाहता है। आज बहुत खुश है, और ये खुश है ना, गाँव खुश। बहरहाल अगली गेंद, ओहो, इस बीच देखिए क्या कमाल का खेल पेश कर रहे हैं फहद ईसानी की। बॉलिंग आपको पसंद आई होगी तो जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अपनी ओवर में 2 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जरा जोरदार तालियां फहद ईसानी के लिए। व्हाट अ बॉलिंग। पहली ओवर में स्कोर कहां था? एक ही ओवर में 3 सिक्सर आए थे, एक ही ओवर में 3 सिक्सर और 2 सिंगल, यानी कुल 20 रन का वो ओवर रहा।
लेकिन उसके बाद जैसे ही फहद आए सिर्फ 2 रन का ओवर किया और अब जीतने के लिए मेरे ख्याल से 10 बॉल और 23 रन की जरूरत। 10 बॉल में 23 रन मयूर सर मुमकिन है, मैच खत्म नहीं हुआ। मैच की अगर हम बात करें तो रन संख्या इस समय 22 रन। बॉलिंग ट्रैक पर आए हैं फहीम। फहीम के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिम्मेदाराना ओवर करनी होंगी। लेकिन दूसरी तरफ ये बल्लेबाज जो साइम है ना, पिछली वाली ओवर में उन्होंने सिक्सर मारा था पहली ओवर में। इस बार देखिए बैकफुट पर गए, फोर्सिंग स्ट्रोक खेला है ताकत के साथ, गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए आता हुआ शानदार चौका। क्या बात है, क्या बात है, कमाल का स्ट्रोक खेला। बैकफुट पर गए, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, हाफ ट्रैकर गेंद को जगह बनाकर सही जगह पर भेज दिया। 4 रन के साथ रन संख्या जहां पहुंची है 26 रन हो गए हैं। बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है इस वक्त। शाम के ढलते हुए सूरज में ये मुकाबला आपको देखने मिल रहा है पांगलोली की सरजमीन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के दृष्टिकोण से। फिर एक बार फहीम अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट। ओ दूर से खेलने की कोशिश, खड़े खड़े खेलना चाहते थे, अवे फ्रॉम द बॉडी गेंद को रखा था, दूर रखना पसंद किया था। और गेंदबाज के पास इस तरीके की गेंदें होनी चाहिए, बैट्समैन से दूर रखने के बाद बैट्समैन को ललचाया। बल्लेबाज का फुटवर्क नहीं था, लेकिन फुटवर्क मोबाइल में नेटवर्क जहां पर जरूरी है ना, क्रिकेट में फुटवर्क होना जरूरी है। जगह जगह पर से आपको खेलने नहीं मिलेगा। यहाँ पर हर वो बिंदी गेंद आपके लिए मुश्किल बन सकती है। चलिए पास करना है। फिर एक बार अगली गेंद फहीम द्वारा। ओ फिर बल्ला घुमा, फिर बल्ला घुमा। यहाँ पर गुडलेन स्पॉट पर पिचिंग करने के बाद गेंद को थोड़ा सा स्लाइड दिया था, उंगलियां फेरी थी, हल्का सा लेग कटर पड़ने के बाद गेंद बाहर निकली और बल्लेबाज को ललचाती हुई गेंद डॉट बॉल। 3 गेंदों में से पहली गेंद पर चौका आने के बाद 2 गेंदें अच्छी फेंकी गई। अब यहां से मेरे ख्याल से 7 बॉल और रन चाहिए 19 रन। ये गेंद पर बड़ा हिट आना जरूरी है। इस बार देखिए अच्छी गेंदबाजी, फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ। यहां पर देखा जाए तो इस ओवर का अब लास्ट बॉल आना बाकी है। 4 बॉल हो गए और 4 बॉल में इन्होंने रन जो खर्च किए हैं 5 रन खर्च किए। वाह विनोदा, चेंडू शिल्लक आहेत 6 आणि धावा करायचे 18। 6 मध्ये 18 तुम्हाला आठवतंय का? यस, 6 मध्ये 19 मला आठवतंय। ब्रेट वेट के वो 4 षटकार T20 का वर्ल्ड कप और बेन स्टोक के ऊपर उन्होंने वो 4 सिक्सर मारे थे ना, और रात को बेन स्टोक नहीं भूले, याद है उनको। यस, वो इस बीच देखिए खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन वो जो एक लम्हा था वैसा मोमेंटम क्रिएट करने की जरूरत। यहाँ पर देखिए मोमेंटम फिर चेंज होता हुआ। अब 5 में 18, टास्क थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन क्रिकेट में कोई चीज मुश्किल नहीं है। क्रिकेट में वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। रन संख्या इस समय 27 रन। चलिए चलिए थोड़ा पास करिए प्लीज। 5 बॉल का खेल है और जीतने के लिए 18 रन की जरूरत। और सामने स्ट्राइक पर कौन है? साइम। साइम के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है टीम के लिए। इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन दूसरी तरफ आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं बॉलर सुफियान। बहुत ही अच्छे बॉलर माने जाते हैं टीम के लिए, बहुत कारीगर बॉलिंग करते हैं और आखिरी ओवर करना उनके जिम्मे आता है, तब वो अपने आप को साबित कर दिखाते हैं। बहरहाल ये मुकाबला अब 5 बॉल पर आया है और 18 रन की जरूरत है। आइए देखते हैं पहली गेंद के साथ सुफियान। पहली गेंद, वाह वाह क्या गेंद की थी। गेंद हल्की सी कट हुई थी। देखिए यहाँ पर साइम का फुटवर्क नजर नहीं आया इस गेंद पर। खड़े खड़े खेलने की कोशिश की थी। गेंदबाजी बहुत बढ़िया चल रही है। बैट्समैन को ऑफ स्टंप के बाहर बीट करना ये साफ दर्शाता है कि गेंदबाज कितना बड़ा है, जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं आखिरी ओवर में इस तरीके की बॉलिंग। फिर एक बार अगली गेंद के साथ, इस बार उड़ाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन कैच हो सकता है। हो गया कैच। बिल्कुल जो डर था
जिम्बाब्वे की टीम को वही हुआ, आखिरकार विकेट हासिल किया है सुफियान ने और मैच अब टर्न हो गया है फिर एक बार बैटिंग टीम से अब फील्डिंग टीम की तरफ, क्योंकि वहूर की टीम ने वापसी करती हुई नजर आ रही है। अब बची हुई यहां से 3 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 18। 3 में 3 सिक्सर मारने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर 3 में 3 सिक्सर आए ना तो पूरे टूर्नामेंट का ये पहला सुल्तान होगा आज के दिन का। पहले ओवर में 20 रन आने के बाद क्या बॉलिंग गजब की है, देखिए फहद ईसा ने, उसके बाद फहद ईसा ने तो है ना पूरे तरीके से बल्लेबाजों को बांधे रखा, पूरी तरीके से मैच का रुख बदल दिया। और दूसरा ओवर फिर फहीम ने डाला, उनकी ओवर में पहली गेंद पर चौका आया। उसके बाद अब देखिए लास्ट ओवर सुफियान की, 3 में 18, बैटर नेम फहीम। ओ यहां पर उठाकर खेलने की कोशिश, लेग बाइस के रूप में 1 रन मिल जाएगा। 2 बॉल और जीतने के लिए 17 रन की जरूरत। एक इनाम ऐसा आया हुआ है कि वो मेडल्स है। हाँ इस गेंद के बाद बताता हूं। इस बार देखिए पॉइंट कवर के ऊपर से डीप में खेला ये स्ट्रोक, हाथ से कैच छूट गया। और यहां पर रनों की बात करें तो रन अब नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो टारगेट है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रन तो बन सकते हैं लेकिन कितना करीब जाएंगे देखेंगे। इस गेंद के बाद उस शख्स का जिक्र करूंगा जिन्होंने मेडल दिए हैं चैंपियन और रनर्स टीम को। ओ ये देखिए इसी के साथ यहां पर मैच को जीत लिया है वहूर की टीम ने, यानी सुफियान ने अच्छी बॉलिंग डाली और उसमें बॉलिंग किसकी कारीगर साबित हुई है, फहद ईसा ने, फहीम, सुफियान। और जीत का सेहरा फिर एक बार सुहेल धन से बहुत बहुत मुबारक, जो टीम को हर वक्त सपोर्ट करते रहता है और आज उस टीम को यहां पर लेकर आया है। समी ने भी बहुत अच्छा गेम खेला और जिस तरीके से समी के वो सिक्सर भी बहुत कारीगर साबित हुए, जिसकी वजह से मैच के अंदर यस याद रहेगा 3 सिक्सर उन्होंने मारे समी ईसाने ने। उसमें उनकी जो पारी थी वो 26 रनों की पारी थी। जरा जोरदार तालियां समी ईसाने के लिए और फहद ईसाने के लिए भी जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो 5 रन का ओवर किया था। वहूर के लिए 500 रुपए का इनाम आया है। अब्दुल्ला जटाम, यस